औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको आजकल पता है कि मीडिया का दौर है, फेसबुक और ये टिकटॉक वगैरह वगैरह, तो बाज़ ख़वातीन या मर्द इन चीज़ों को इस्तेमाल करके बहक जाते हैं और जो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ये मामला चल रहा है और आप बड़े बड़े आमिलीन को पैसे देकर अमल तैयार कर चुके हैं और उस अमल का कोई असर नहीं हो रहा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, शादी में रुकावट और बंदिश के लिए अमल। दोस्तों, इस अमल को आप कर ले और फिर आप मिठाई तैयार रखें और इंशाल्लाह जैसी आपका काम हो तो फिर हमें भी मिठाई खिलाएं। और ये एक ऐसा ज़बरदस्त अमल है कि अगर आपकी शादी में रुकावट है, वो तावीज़ात के ज़रिए से या फिर जिन्नात के ज़रिए से या फिर किसी भी ज़रिए से आपकी शादी जो है वो रुकी हुई हैं और उम्र गुज़रती जा रही हैं और आप चाहते हैं कि मेरी सिर्फ ये नहीं कि शादी हो जाए, शादी भी ऐसी जगह हो जहाँ पर आपकी ख्वाहिश हो, या फिर आप चाहते हैं कि मुझे नेक और सालेह आदमी मिल जाए या औरत मिल जाए, तो आप इस अमल को कर ले। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल व करम से आपकी मुराद पूरी फरमा देगा। दोस्तों, इस अमल का तरीका ये है कि आपने ऊद की लकड़ी लेनी है। ऊद की लकड़ी कहाँ से मिलती है? वो पंसार स्टोर जो होता है उसके पास बआसानी मिल जाती हैं। किसी भी पंसार स्टोर से आप ऊद की लकड़ी खरीद लें और ये आपने इतनी खरीदनी है कि कम से कम आप इस लकड़ी को 3 दिन तक जला सकें। अब दोस्तों, इस ऊद की लकड़ी पर मंगल के दिन, दोस्तों आप वक्त और दिन और हर चीज़ याद रखें। जिस भी अमल में हम दिन बता दें या वक्त बता दें तो वो उसी दिन ही इस्तेमाल करें। अब इसके फ़वाइद भी आपको, जैसे कि जुम्मे की नमाज हम हफ्ते को नहीं पढ़ सकते या फिर मंगल को नहीं पढ़ सकते, इसी तरह इस फ़न के उलमा और आमिलीन ने मुख्तलिफ़ चीज़ें तरतीब दी हैं और ये नहीं है कि ये सब फजूल है, इसमें ज़्यादा ही ज़बरदस्त किस्म का असर होता है अगर आप उसके मुताबिक करें। तो दोस्तों, मंगल के दिन आपने इस अमल को करना है। ऊद की लकड़ी पर पहले अव्वल आखिर आप 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, फिर उसके बाद 100 बार सूरत फातिहा, ये आपने पढ़कर पहले इस ऊद की लकड़ी पर दम करना है। अब इसके बाद 100 बार सूरत इखलास पढ़कर ऊद की लकड़ी पर आपने दम करना है। किस दिन ये आपने करना है? मंगल के दिन। अब जब आप इसको दम कर लें, और ये दम भी दोस्तों आपने याद रखना है कि 3 दिन ही करना है। मंगल के दिन से आपने शुरू करना है और 3 दिन तक लगातार यहीं पढ़कर उस पर दम करना है। तीसरे जब आपका अराउंड मुकम्मल हो जाए, आप दम कर लें, तो इस लकड़ी को आप, ऊद की लकड़ी को आप किसी बड़े ताल या फिर किसी भी बर्तन में, ऐसे बर्तन में कि जिसमें आप जला सकें, इस लकड़ी को आप जला दें। जब ये अच्छी तरह जल जाए तो इसकी राख बना लें। अब जब आपने इस अमल को शुरू करना हो तो 2 दिन पहले आप कोई भी ऐसा कपड़ा पहने के आप उसको दरिया या नहर में डालें और उसकी आपको फिर दोबारा ज़रूरत ही ना हो, यानी कोई पुराना कपड़ा आप पूरा रात पहने रखें। और उसके बाद जब आप ये अमल करें तो उस वक्त भी आप 3 दिन यही कपड़े रात को पहन कर आप सोएं। तो अब तीसरे दिन जब ये सारा अमल आप कर दें 3 दिनों तक, आखिरी दिन मंगल बुध जुमेरात को आपका आखिरी दिन होगा, तो अब इस लकड़ी को जलाकर इसकी राख बना लें और वही कपड़ा जो आपने पहना है और पुराना भी है उसमें इसको अच्छी तरह बांध दें। ठीक है। अब इस
सारी रात को कपड़े समेत। और दोस्तों ये याद रखें कि अगर आपकी कमीज है या बुनियान है उसको आपने पाड़ना नहीं है, वो कपड़ा हर हाल में सही सलामत हो। मगर आप देखें ना, आपने अगर कमीज पहनी है उसके नीचे बुनियान नहीं पहना तो उसी कमीज में बांधना है, उससे कोई कपड़ा लेके नहीं बांधना, मुकम्मल कमीज में बांधना है। बुनियान हो तो उस बुनियान में आपने बांधना है। अब बांध कर इसको नहर में डाल दें, ठीक है ना, किसी भी चलते पानी में, नहर में, साफ पानी हो उसमें डालें। अब बाज़ दोस्त ये करते हैं कि भाई हमारे घर में नहर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दोस्तों आप ये अमल किसी और की शादी की रुकावट भी नहीं कर सकते हैं। आप किसी और से भी कह सकते हैं कि भाई आप गांव में रहते हैं, आपके शहर में नहर हैं, ये अमल मेरे लिए कर ले, तो वो भी आपके लिए अमल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस अमल को आपने शादी की जो बंदिश है इस तस्वर से आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर तीनों दिन दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। फिर यही अमल करके ऊद की लकड़ी पर दम करके इसको महफूज रखना है। जब 3 दिन मुकम्मल हो जाए इसको जलाकर और अपने पुराने कपड़े में बांध कर अब इसको नहर में डाल दें। ये अमल आपका पूरा हुआ। अब दोस्तों 7 लौंग के दाने ले लें, ठीक है, 7 लौंग के दाने, और हर लौंग पर आप 11 बार सूरत इखलास पढ़ लें। अब इसको किसी भी चीज़ में बांध कर अपने पास महफूज रखें, मतलब अपने बॉक्स में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप रख सकते हैं। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिश्तों की बंदिश मुकम्मल ख़त्म कर देगा, चाहे वो जिन्नात की वजह से हो, जादू की वजह से हो, या किसी भी वजह से हो, वो अल्लाह ताला अपने फजल करम से ख़त्म कर देंगे। किसी आमिल के पास आपको जाना ही नहीं होगा और अब ना किसी पे पैसे खर्च करने होंगे, बल्कि घर बैठकर आप ये अमल कर सकेंगे। अब इस अमल की बरकत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की बरकत से इंशाल्लाह आपके ऐसे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि मैं किस रिश्ते का इंतखाब करूं। जो भी रिश्ता आ रहा है अच्छा आ रहा है, बेहतरीन आ रहा है। तो दोस्तों ये इसके अव्वल आखिर में भी आपने दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। तो दोस्तों इस अमल को सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड लिस्ट में भी शेयर करें और जगह जगह पे शेयर करें। हो सकता है हमारी वजह से किसी की ये शादी की रुकावट अल्लाह ताला दूर फरमा दे और उसको हंसती बसती खुशी की ज़िंदगी अता फरमा दे। तो इंशाल्लाह ये हमारी कामयाबी के लिए, दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए बस यही ही काफ़ी है। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।